Good afternoon. I am Pramod Kumar Tiwari, Faculty of Maths, Barnoi Academy. Today I will solve a CDS Maths paper of booklet C, set C. Okay, first question of set C is a closed box is built of wood of uniform thickness. External dimensions are 12 centimeter, 10 centimeter and 8 centimeter. Inner surface area is given. We have to find thickness. Thickness of wood. So by option we will check. By option we will check it. So correct answer of this question is 1 centimeter. 1 centimeter means length will be 14 and breadth is 12 and height is 10 centimeter. So answer of first question is 1 centimeter. Second, x, y, z are three equilateral triangles. The sum of area of x and y is equal to area of z. If the sides of length of x and y are 6 and 8 centimeter, then what is the side of length of z? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर जो है, इसका करेक्ट आंसर इज 10 सेंटीमीटर. करेक्ट आंसर इज 10 सेंटीमीटर. इक्विलेटरल ट्रायंगल की एरिया का फॉर्मूला जानते हो, ये होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर. यही हो गया, इसी का यूज करना है. x की 6 है, उसकी 8 है, दोनों के स्क्वायर का सम कर दो, उसके इक्वल तीसरे का मिल जाए. व्हाट इज द साइड ऑफ z? थर्ड क्वेश्चन. What is time taken by a person to cover one round of circular park of diameter 210 meter if he walks at a speed of 6 km per hour? स्पीड गिवन है, सबसे पहले डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे. स्पीड गिवन है तो स्पीड को वहाँ पे मीटर में गिवन है, इसलिए सबसे पहले स्पीड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लेंगे. तो टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर इन मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई 8/5/18. ये जानते हो. तो यहाँ पे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में लाने के लिए मल्टीप्लाई किलोमीटर पर आवर बाई 5/18. 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके मीटर पर सेकंड में आ जाएगा. इसके बाद उसका ये डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे. वन राउंड में 2πr, रेडियस गिवन है, डायमीटर गिवन है, रेडियस हो जाएगा 105 मीटर. वन राउंड में डिस्टेंस जो हो जाएगा फॉर वन राउंड इज इक्वल टू 2πr. यहाँ r की वैल्यू पुट करोगे, ये मिल जाएगा. उसके बाद टाइम से डिवाइड कर देंगे, स्पीड से डिवाइड कर देंगे. तो करेक्ट आंसर इज ए इज करेक्ट आंसर, 6.6 मिनट्स. इसके बाद थर्ड क्वेश्चन. In an equilateral triangle of side 2√3 centimeter, a circle is inscribed. Circle is inscribed in equilateral triangle. What is the area of remaining portion of triangle? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये. और इसके लिए क्लास में ट्रिक भी एक बताते हैं कि फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल इन रेडियस r इज इक्वल टू a/2√3. इसी टेक्निक का यहाँ यूज करना है. इन रेडियस r इज इक्वल टू a/2√3 वेयर a इज साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल. 2√3 अगर वहाँ पुट कर देंगे, इसमें रेडियस इज 1 यूनिट, यहाँ पुट कर देंगे रेडियस इज इक्वल टू 2√3 साइड अपॉन 2√3. दिस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी इज करेक्ट आंसर. Question number 5 is triangle has sides length x plus 13 to x plus 26 centimeter. If its area of triangle is given, then we have to find value of x. तो कैलकुलेशन से बचने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि ऑप्शन से चेक कर लो. ऑप्शन में जो सबसे छोटा नंबर 15 है, यह इसको सेटिस्फाई करेगा. सो 15 इज करेक्ट आंसर. 15 पुट कर देंगे, ये हो जाएगा कितना
फिर 15, ये हो गया 28 और यहाँ पे ये हो जाएगा 41। उसकी एरिया लिख देंगे, एरिया यही सेटिस्फाई कर, यही इसका करेक्ट आंसर है 15। 6. Question number 6 is ABCD is a parallelogram. A circle drawn through ABC intersects CD at E. Which of the following are correct? A is equal to AD and CD is equal to DE. तो इसमें A is equal to AD, only one is correct. Only one is correct. Only one is correct answer. Only one is correct. डायग्राम ड्रॉ करना है और उसके बाद प्रॉपर्टी अप्लाई करके इसका आंसर लिख देना है। कंसीडर फॉलोइंग इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कितने बार पहले भी टेस्ट में पूछा है कि ओनली इन केस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑल 4 points मीन सेंट्रॉयड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर कोइंसाइड्स। ओनली इन केस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑल 4 points कोइंसाइड्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यही है, इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल सेंट्रॉयड एंड सेंटर ऑफ सर्कम सर्कल कोइंसाइड। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। Angle bisector of a cyclic quadrilateral form another cyclic quadrilateral. This is also correct, and every cyclic parallelogram is rectangle. So correct answer of this question is all three are correct. Correct answer is D. D is correct answer. D is correct answer. 1, 2, 3. ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC. The vertices ABCD are passes through a circle. Which of the following is correct? Which of the following is correct? ये भी प्रॉपर्टी है, ट्रेपेजियम ड्रॉ कर देना है और उसके बाद सर्कल पास करना है, वर्टिसेस ABCD से पास कर रहा है, और इसमें ADBC एंगल है अपोजिट एंगल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के सप्लीमेंट्री होते हैं, इसलिए यहाँ भी ऑल थ्री आर करेक्ट। ऑल थ्री आर करेक्ट। 1, 2, 3 करेक्ट। इसका भी आ गया 1, 2, 3 करेक्ट है इसका। इसके बाद ABCD या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल AB and DC when produced meet in E। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, AB और ये DC को प्रोड्यूस करने पे E में मीट करे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? AB is सिमिलर टू AD और CV प्लस सप्लीमेंट्री तो होगा, सिमिलर नहीं हो पाएगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है दोनों में से सप्लीमेंट्री भी नहीं बन रहा है। करेक्ट आंसर इज D। D इज करेक्ट आंसर। D is correct answer. In triangle ABC, line segment, in triangle ABC बोला है line segment which intersect AB at D and AC at E such that, ये BPT का एप्लीकेशन है। BPT जो थेल्स थ्योरम होता है उसी का। यहाँ पे ये कहा है कि D है, ये E है और DE इज पैरेलल टू BC। D इज पैरेलल टू BC गिवन है, D इज पैरेलल टू BC ये दे रखा है। द लाइन सेगमेंट डिवाइड्स ट्रायंगल इन 2 parts ऑफ इक्वल एरिया। 2 parts ऑफ इक्वल एरिया, इस ट्रायंगल की एरिया और इसकी एरिया इक्वल है, तो इक्वल है, तो यहाँ पे व्हाट इज BD बाई AB। BD और AB का रेशियो हमें लिखना है, तो इसका करेक्ट आंसर है B। वही थेल्स थ्योरम को यूज करना है, AD बाई AB इज इक्वल टू AC बाई DE, AE बाई C। करेक्ट आंसर इज B। ये थेल्स थ्योरम का एप्लीकेशन है। इसके बाद ये फ्रोस्टम का है। हाइट ऑफ अ कोन इज 30 सेंटीमीटर, अ स्मॉल कोन इज कट ऑफ,
at the top by a plane parallel to its base. If volume is 1 by 27 of volume of the given cone, what is the height of frustum of cone? ये फ्रस्टम ऑफ कोन का है और इसमें ये ओरिजिनल कोन हो गया, ये ओरिजिनल कोन हो गया और यहाँ बेस के पैरेलल ये O हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया। इसके पैरेलल यहाँ से एक छोटा कोन कट कर दिया गया, O डैश, A डैश एंड B हो गया। इसका रेडियस अगर कैपिटल R है तो इसका स्मॉल r, इसकी हाइट अगर कैपिटल H है तो इसकी स्मॉल h। तो ये सिमिलर ट्रायंगल बन जाते हैं। इसमें ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, याद रखना चाहिए। ये कैपिटल H बाई स्मॉल h दिस इज इक्वल टू कैपिटल L बाई स्मॉल l दिस इज इक्वल टू कैपिटल R बाई स्मॉल r। अब यहाँ पे ये कहा है कि पूरी हाइट तो 30 दिया हुआ है, पूरी हाइट 30 दिया हुआ है और ये बोला है कि वॉल्यूम इज 1 बाई 27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन कट ऑफ। जो कोन कट करके वहाँ से रिमूव किए हैं उसकी वॉल्यूम ओरिजिनल कोन का 1 बाई 27 है। मतलब अगर इसको लिखें इसको तो ये हो जाएगा 1 बाई 3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 1 बाई 27 पाई आर स्क्वायर इंटू कैपिटल एच, यही हो गया। अब यहाँ देखें तो 1 बाई 3 पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच बाई 3 कर दिया, ये हो गया 1 बाई 27 ऑफ ओरिजिनल कोन। अब यहाँ देखें तो पाई बाई 3 से पाई बाई 3 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे रिलेशन यही मिल रहा है, आज इसका यूज अगर कर दें तो हाइट की बात कर रहा है तो ये कितना हो जाएगा एच क्यूब कैपिटल एच क्यूब अपॉन स्मॉल एच क्यूब, कैपिटल एच क्यूब अपॉन स्मॉल एच क्यूब, दिस इज इक्वल टू 27 बाई 1। हाइट में कैपिटल एच जो मिला हमें 3 टाइम्स ऑफ स्मॉल आ गया, 3 टाइम्स ऑफ स्मॉल हो जाएगा। मतलब कैपिटल इस क्वेश्चन में कैपिटल एच इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ स्मॉल एच आ गया। 3 टाइम आने का मतलब ये 10 हो गया, ये 20 हो गया। पूछा है व्हाट इज द हाइट ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन, तो फ्रस्टम तो यही होता है, तो इसका आंसर हो गया बी इज करेक्ट आंसर, 20 सेंटीमीटर इज करेक्ट आंसर। इसके बाद है रेक्टेंगुलर मेटल शीट इज ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर दिया है। ईच ऑफ कॉर्नर, हर कॉर्नर से यहाँ पे ये कहा है कि हर कॉर्नर से ये हो गया ए बी सी डी, यहाँ से यहाँ से यहाँ से और यहाँ से, ये एक्स डायमेंशन का यही कहा है कि स्क्वायर ऑफ साइड एक्स कट ऑफ एंड ओपन बॉक्स इज मेड ऑफ द रिमेनिंग सीट। उसके बाद से इसको रिमेनिंग बॉलिंग एरिया बचा उसे बॉक्स बनाया जा रहा है। उसमें ये कहा है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, इसकी साइड क्या होगी, तो इसकी साइड की लेंथ मिलेगी 4 सेंटीमीटर इसके साइड की लेंथ मिलेगी। एक्स वाई जेड आर लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ऑक्यूपाइड, वॉल्यूम गिवन है और टोटल सरफेस एरिया भी गिवन है। तो हमें यहाँ फाइंड करना है कि 1 बाई एक्स 1 बाई वाई 1 बाई जेड, 1 बाई एक्स 1 बाई वाई 1 बाई जेड की वैल्यू बतानी है। तो ये इजी है, यहाँ पे लिख देंगे, यही लिखना है 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड, इसकी वैल्यू लिखनी है। तो ये आ जाएगा वाई जेड एलसीएम लेने के बाद वाई जेड प्लस जेड एक्स और प्लस एक्स वाई अपॉन हो गया एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड तो गिवन है, वॉल्यूम गिवन है 400 क्यूबिक सेंटीमीटर और यहाँ पे सरफेस एरिया जो गिवन है इसको 2 से मल्टीप्लाई करने पे आता है। तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 से हमें नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो इसके बाद यहाँ दोनों की वैल्यू पुट कर दोगे, पहले पुट करने के बाद यही आता है बी पार्ट 17 और 40, 17 और 40 का रेशियो मिलेगा। यही हो गया इसका करेक्ट आंसर।
इसके बाद गिवन है कि 2 पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर 29 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर। 2 पैरेलल साइड जो हैं ये दिए हुए हैं, ये मान लो ऐसे हो गया। और इसमें बोला है कि ये जो इक्वल साइड है ये नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, ये इक्वल है। ये हो गया ए बी सी डी और ये हो गया ई एफ। ये दिया हुआ है, ये है 21 और ये पूरा 29 है, तो ये 21 हो गया, ये 21 हो गया। तो इधर जो दो पार्ट हैं ये हो जाएंगे 9 बच रहा है, तो 3.5 4.5 एंड 4.5 ये बच रहा है। इक्वल ही कट करेगा, इक्वल है। तो अब इसके बाद यहाँ पे नॉन पैरेलल साइड्स के लिए दी हुई है 8.5। यहाँ हमारा काम है कि बस सिर्फ यहाँ हाइट फाइंड कर लेना है पाइथागोरस के यूज से, और उसके बाद एरिया लिख देनी है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट से। इसका करेक्ट आंसर जो है ए पार्ट आएगा, ए इज करेक्ट आंसर। इसके बाद 15 स्क्वायर कॉपर प्लेट ऑफ साइड्स 16 सेंटीमीटर वेज 128 ग्राम और सर्कुलर डिस्क ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर इज कट ऑफ फ्रॉम द प्लेट, व्हाट इज द वेट ऑफ रिमेनिंग पार्ट। तो रिमेनिंग पार्ट का मतलब ये है कि पहले उससे इसके एरिया को माइनस करते हैं, और माइनस करने के बाद ये सीधे बताते हैं कि 16 सेंटीमीटर अगर 128 ग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 1 सेंटीमीटर जो है 8 सेंटीमीटर जो है वो 51, यही वाला आ जाएगा 51 ग्राम। 51 ग्राम करेक्ट आंसर। इसके बाद एरिया ऑफ रम्बस इज 96 स्क्वायर सेंटीमीटर। रम्बस की एरिया दी हुई है और डायगोनल एक दिया हुआ है, व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ द रम्बस। तो एरिया ऑफ रम्बस का फॉर्मूला होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू d1 इंटू d2। ये हो गया, एक डायगोनल दिया है, दूसरा डायगोनल यहाँ से मिल जाएगा। और डायगोनल और साइड में रिलेशन ये होता है कि साइड ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू रूट d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। ये होता है d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। तो पेरीमीटर बताना है, साइड यहाँ मिल जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर 16 का यही है, बी इज करेक्ट आंसर ऑफ 16। इसके बाद राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। राइट ट्रायंगल सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है द एल्टीट्यूड ड्रॉन टू द हाइपोटेनस AC। ये ऐसे हो गया, ये हो गया ABC हाइपोटेनस हो गया AC। एंगल इन सेमी सर्कल इज ऑफ 90 डिग्री। AC जो हो गया, AC हो गया इसका सर्कल का सेंटर हो गया, सर्कम सेंटर हो गया। अब ये बोला है कि हाई एल्टीट्यूड ड्रॉन, ये जो लेंथ है ये 8 सेंटीमीटर दिया है, ये 8 सेंटीमीटर दिया है। और इफ AB इज इक्वल टू x and BC is equal to y, then what is value of x into y? x into y की वैल्यू हमें बतानी है यहाँ पे कि हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का प्रोडक्ट क्या है। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अपोजिट साइड टू हाइपोटेनस जो होता है अपोजिट बट ये AB इंटू पी इंटू बी अपॉन एच होता है। तो उस टेक्निक का यूज करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर जो आएगा ये बी वाला आएगा, 80 आ गया इसका x इंटू वाई का प्रोडक्ट। टू सर्कल टचेज एक्सटर्नली, ये क्वेश्चन अभी लेटेस्ट में भी दिया था और वहाँ पे यहाँ पे जैसे डिफरेंस रेडियाई का पूछा है, डायमीटर का डिफरेंस पूछ रखा था उसमें, और बहुत इजी है। एक्सटर्नली टच का कंडीशन होता है कि ये डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, एक्सटर्नली टच का कंडीशन यही होता है कि डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2।
distance between center of two circle is equal to sum of radii, then two circle will touch externally. यहाँ यही कहा है कि एरिया का सम दिया है, तो पाई r1 स्क्वायर एंड प्लस r2 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 89 पाई. पाई एंड पाई विल बी कैंसल. r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर 89 गिवन है, और साथ में डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 13 इज इक्वल टू r1 प्लस r2. इनका सम जो है 13 है और इनके स्क्वायर का सम है 89. तो डिफरेंस बिटवीन देयर रेडियाई पूछा है कि दोनों के रेडियस के बीच डिफरेंस क्या हो जाए. तो और 89 चाहिए हमें. तो फॉर्मूले से भी लिख सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट चेक करना फॉर्मूले से बेटर होगा. दो नंबर का सम 13 है और उनके स्क्वायर का सम 89 है, तो नंबर क्या क्या मिलेंगे. तो 9 का स्क्वायर 81, 9 स्क्वायर ये 81 एंड 4 स्क्वायर ये 16, 9 नहीं हो, 64 8 स्क्वायर और 25. यही यार हीट एंड ट्रायल से ही आ गया. 13 इज इक्वल टू 8 प्लस 5. तो 8 प्लस 5 13 हो गया. 8 स्क्वायर 64, 5 स्क्वायर 25. दोनों को ऐड करेंगे 89 आ गया. कर दिया सेटिस्फाई. तो R1 माइनस R2 करेक्ट आंसर क्या आ गया? सी इज करेक्ट आंसर. सी इसका करेक्ट आंसर है. A square and rectangle have same perimeter. They differ in area by 1 square centimeter. Then length of rectangle exceeds its breadth by. लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एक्सीड्स इट्स ब्रेड्थ बाई. यहाँ पे क्या है कि दोनों के पेरीमीटर सेम है. सिंपल सी बात है. 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी. ये हो गया. एल प्लस बी इज इक्वल टू 2a आ गया. लेंथ प्लस ब्रेड्थ 2a मिल गया. और डिफर इन एरिया बाई 1 स्क्वायर सेंटीमीटर. तो एरिया का डिफरेंस है ए स्क्वायर माइनस एल बी, दिस इज इक्वल टू 1. ये दिया हुआ है. अब यहाँ से डिफरेंस दिया हुआ है. अब यहाँ से ए की वैल्यू हमारे पास है, यहाँ पुट कर देंगे. ए क्या हो जाएगा? एल प्लस बी बाई 2. एल प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस एल बी, दिस इज इक्वल टू 1. इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे पूछा है कि एल लेंथ ब्रेड से कितना बड़ा है. लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एक्सीड्स इट्स ब्रेड्थ बाई. तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर आएगा 2 सेंटीमीटर. एल इज इक्वल टू बी प्लस 2 आ जाएगा. क्लियरली दिखाई दे रहा है. यहाँ 4 से लिखेंगे एल माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया. एल माइनस बी इज इक्वल टू 1 आ गया. अभी यही इसका करेक्ट आंसर. इसके बाद 20, क्वेश्चन नंबर 20. Two rectangles are of same area equal to 480 square centimeter. They differ in length by 6 centimeter. एक का लेंथ पहले वाले का लेंथ L कर दो, तो दूसरे का लेंथ क्या हो जाएगा? वहाँ पे कैपिटल L इज इक्वल टू स्मॉल l प्लस 6 हो गया. दोनों का डिफरेंस आ गया. L माइनस L इज इक्वल टू 6 और कैपिटल B माइनस स्मॉल b 4 आ गया. डिफरेंस इन देयर पेरीमीटर. पेरीमीटर क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी. 2 इंटू एल प्लस बी. तो यहाँ पे डिफरेंस इन पेरीमीटर बताना है. ये आ जाएगा 4 सेंटीमीटर. 4 सेंटीमीटर इज करेक्ट आंसर. 4 सेंटीमीटर इज करेक्ट आंसर. यही हो गया. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 21. A conical vessel of radius 12 centimeter and height 16 centimeter is filled with water. A sphere is lowered into water and its size is such that it touches the side of vessel and it just emerge. तो इसमें एक टेक्निक ये होता है कि rise in water level is equal to volume of figure which dropped divided by area of base of figure in which above figure is dropped. तो यहाँ पे वही ये करना है. इसका उसका रेडियस 12 है,
तो इसका रेडियस 6 आ जाएगा, इसलिए कि टच कर रहा है उसको टच कर रहा है, तो इसका रेडियस जो मिलेगा ये 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। और ये बताना कि हाउ मच वाटर विल रिमेन इन द वेसल आफ्टर द ओवरफ्लो। अब अगर कंप्लीटली फिल्ड है तो जब ड्रॉप करेंगे तो वाटर बाहर आएगा। तो वाटर बाहर आएगा इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम ऑफ कोन और माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, उतना ही वाटर बाहर मिलेगा। तो ये 480 पाई, ये है C 480 पाई मिलीलीटर। सेंटीमीटर को लीटर में कन्वर्ट कर देंगे 480 पाई। इसके बाद व्हाट इज रेशियो ऑफ लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया उसका जो है, उसका कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, उसका होता है पाई आर एल। और टू स्फीयर के कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया तो 4 पाई आर स्क्वायर ही रहेगा। तो दोनों का रेशियो बताना है। इसका करेक्ट आंसर है सी इज करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन अभी पिछले टेस्ट में भी दोनों को पूछा था, अभी भी दोनों को पूछा है। पिछले भी पूछा था, अभी भी दोनों को पूछा था। यहाँ पे कह रहा है क्या कि माइनर सेगमेंट की भी एरिया बतानी है, मेजर की भी बतानी है। तो यहाँ पे पहले जैसे बोला है, ये कहा है कि सर्कल हो गया, लेंथ ऑफ कॉर्ड, सेंटर यहाँ पे हो गया OP, ये हो गया लेंथ ऑफ कॉर्ड L गिवन है, ये कॉर्ड AB हो गया, और ये हो गया इसका रेडियस हो गया। तो ये बोला है कि सबटेंस एंगल 90 डिग्री, ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का बना रहा है। सेंटर से लाइन आती है, वो इसको इस पे परपेंडिकुलर होती है और इसको बाइसेक्ट भी करती है कॉर्ड को। ये M हो गया, तो OA और OB रेडियाई हो गए, यही आ गया। अब इसमें माइनर सेगमेंट की एरिया जो होती है, ये जो है शेडेड रीजन है, ये बताने के लिए ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू सेक्टर से ट्रायंगल को लेस कर दिया था, यही हो गया पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री और माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। यही इसका फॉर्मूला है। साइन 90 डिग्री है, पुट कर देनी है, और यहाँ पे L दिया हुआ है, तो इससे हमें R की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू मिल जाएगी। तो इससे पुट करने के बाद माइनर सेगमेंट की एरिया आ रही है C इज करेक्ट आंसर, L²/4 यही मिलेगा। इसके बाद मेजर सेगमेंट लिखना है, तो मेजर सेगमेंट के लिए सीधे लिख देंगे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल एंड माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। मेजर के लिए पूरे सर्कल से उसको लेस कर देंगे, और तो है ही सर्कल की एरिया लिख देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो इसका आंसर आएगा ए पार्ट, इसका ये इज करेक्ट आंसर। मेजर सेगमेंट की एरिया ए के इक्वल होगी। इसके बाद ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल ट्रायंगल, और बीडी दिया है, डीसी दिया है। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा हुआ है, और अभी इसको एक तरह से रिपीट ही किया हुआ है। यहाँ पे एबीसी राइट ट्रायंगल ए पे बोला है, ए पे 90 डिग्री का एंगल है, ऐसे दिखा दिया। ये हो ए पे 90 डिग्री है, ये हो गया बी, ये हो गया सी, 90 डिग्री है। और ये AD इज परपेंडिकुलर, AD यहाँ परपेंडिकुलर है, AD से परपेंडिकुलर है। D इज नॉट मिड पॉइंट ऑफ AC, उसका BC का मिड पॉइंट नहीं है।
अब यहाँ पे हमें ये दिया हुआ है DC दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर ये हो गया। तो हमें यहाँ पे AD की वैल्यू फाइंड करनी है, AD की। यहाँ पाइथागोरस का यूज कर देंगे, यहाँ इन ट्रायंगल ADB लिख देंगे, इन ट्रायंगल ADB के अंदर अगर लिखें तो यहाँ बोल देंगे AB² माइनस BD² इज इक्वल टू AD²। वैसे ही इस ट्रायंगल में लिख देंगे AC² माइनस DC² इज इक्वल टू AD²। दोनों को इक्वल कर देंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो इससे हमें जो वैल्यू मिलेगी ये मिलेगी 5√3। C पार्ट इज करेक्ट आंसर, C इज करेक्ट आंसर। ये पहले भी पूछा है, रिपीट ही किया है। इसके बाद परपेंडिकुलर ऑन बेस BC ऑफ अ ट्रायंगल ABC। ये कहा है कि परपेंडिकुलर AD ऑन बेस BC ऑफ अ ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट BC एट D सो दैट, यहाँ पे ये चीज बोला है ABC, तो इस पे AD परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करना है कि BD इज 3 टाइम्स CD। मतलब ये ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है कि BD इज 3 टाइम्स CD, BD इज इक्वल टू 3 टाइम्स CD। मतलब BD और CD का रेशियो दिया है 1:3। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो ये पाइथागोरस का ही एप्लीकेशन है और इसका करेक्ट आंसर होगा ए इज करेक्ट आंसर, ए इज करेक्ट आंसर, यही हो गया। इसके बाद ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल एट C एंड AC इज इक्वल टू 3 टाइम BC, AC इज इक्वल टू 3 टाइम BC। राइट एंगल C है और ये A है, यहाँ B लिख देंगे, हाइपोटेनस इसका BC हो गया। तो AC इज इक्वल टू 3 टाइम BC, AC ये BC है और ये है √3 टाइम BC, ये दिया है। तो यहाँ पूछा है व्हाट इज एंगल ABC, ये एंगल पूछा हुआ है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे ये BC है, लिख देंगे इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है तो ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ। यहाँ पे लिख देंगे tan B इज इक्वल टू √3 BC अपॉन BC, √3 BC अपॉन BC, BC से BC कैंसिल, आंसर क्या आ गया 60 डिग्री। तो 60 डिग्री इज करेक्ट आंसर, 60 डिग्री इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद 29 में ये बोला है कि एंगल C ट्रायंगल ABC में ये A है, ये B है, ये C है। एंगल C इज एंगल A इज गिवन, एंगल A इज गिवन 60 डिग्री, एंगल A इज गिवन 60 डिग्री। व्हाट इज AB² प्लस AC² माइनस BC²। तो देखने में लग रहा है लेकिन ये पाइथागोरस का है नहीं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। बचने के लिए यहाँ पे ये कोसाइन रूल का यूज कर देंगे, कोसाइन रूल का यूज कर देंगे। हमें cos A लिखना है, cos A लिखना है तो cos A के लिए फॉर्मूला ये हो जाएगा cos A इज इक्वल टू B² प्लस C² माइनस A² बाई 2BC, यही लिख देंगे। B² प्लस C², अब B क्या हो गया AC², C क्या हो गया AB², तो AC² प्लस AB² दिया है, माइनस क्या हो गया BC² अपॉन नीचे कितना आ गया, अगर लिखे तो नीचे कितना आ गया 2B, B का मतलब हो गया 2AC और इंटू C का मतलब क्या हो गया 2AB, तो 2AB आ गया। और दिस इज इक्वल टू लिखोगे यहाँ पे 60 डिग्री है, 2 से 2 कैंसिल, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा ABAC, ए इज करेक्ट आंसर, ए इज करेक्ट आंसर। तो कोसाइन रूल का यूज करने पे ये बिल्कुल इजी हो जाएगा। Diameter of a sphere made of copper is 3 सेंटीमीटर। डायमीटर दिया है तो रेडियस 1.5 हो गया। द स्फीयर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ वायर। वायर जो होता है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है,
इफ द लेंथ ऑफ वायर इज हाफ मीटर का मतलब हो गया 50 सेंटीमीटर, व्हाट इज डायमीटर ऑफ वायर, तो लेंथ दिया है, उसकी हाइट दी हुई है, हमें उसकी डायमीटर मतलब रेडियस बतानी है। तो डायमीटर दिया हुआ है, यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है, तो रेडियस इसका आ जाएगा स्क्वायर का 3/2। तो 3 डायमेंशनल फिगर के कन्वर्सन में उसके वॉल्यूम को इक्वल किया जाता है। 2D में ये उसके पेरीमीटर को 3 डायमेंशन के कन्वर्सन में उसके वॉल्यूम को इक्वल किया जाता है। यहाँ पे लिख देंगे 4/3 पाई और इंटू 3/2 का होल क्यूब, ये हो गया। इसको कन्वर्ट करके वायर बनाया जा रहा है, वायर बनाया जा रहा है जिसकी लेंथ हाफ मीटर है। तो वायर की लेंथ मतलब सिलेंडर के फॉर्म में आएगा, वायर सिलेंडर के फॉर्म में होता है, पाई r² इंटू h उसकी हो गई 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, यही हो गया। अब दोनों इक्वल हो गए, यहाँ पाई से पाई को कैंसिल कर देंगे और इसके बाद इसको सॉल्व कर देना है। सॉल्व करेंगे तो डायमीटर पूछा है, डायमीटर इसका पूछा है, डायमीटर हो गया 0.3, फर्स्ट वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.3 सेंटीमीटर, यही हो गया। इसके बाद ये AMGM के रिलेशन जैसा क्वेश्चन है। ये बोला है कि इफ x इज हार्मोनिक मीन बिटवीन y एंड z, x इज हार्मोनिक मीन बिटवीन y एंड z, इसका मीनिंग यही हो गया कि x इज इक्वल टू 2yz अपॉन y प्लस z, ये हो गया HM। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब ये कह रहा है कि उसके बाद इसमें से कौन सा करेक्ट है, मल्टीप्लाई कर दो, xy प्लस zx दिस इज इक्वल टू 2yz, xy प्लस zx इक्वल टू 2yz। क्लियरली दिखाई दे रहा है कि करेक्ट आंसर इज बी करेक्ट आंसर हो गया। 2 को इधर शिफ्ट कर सकते हैं, यही हो गया इसका। ये बहुत इजी था, यही इसका करेक्ट आंसर हो गया बी। व्हाट इज द मीडियन ऑफ ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 120, मीडियन ऑफ ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 120, 120 जो नंबर है इसके जितने फैक्टर्स हैं उनका मीडियन क्या होगा। तो 120 के फैक्टर लिखेंगे तो देखो यहाँ 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, 7 नहीं आएगा, 8 भी आएगा, 9 नहीं आएगा, 10 आएगा, 12 आएगा, 13 14 नहीं, 15 आएगा, 16 नहीं आएगा, 17 18 19 नहीं, 20 आएगा। ऐसे ही आगे बढ़ते जाएं, यहाँ पे लिखते जाएंगे तो यहाँ पे मीडियन जो मिलेगा हमें इसका पॉसिबल फैक्टर मीडियन बताना है, मीडियन होगा 11, मीडियन होगा 11। तो ऐसे सबको पर अरेंज करके ये लिखते जाएंगे, 120 तक लिखना पड़ेगा, इसको 120 तक लिखना पड़ेगा और उसमें जो मिडिल प्लेस पे जो ऑब्जर्वेशन आएगा वही हो जाएगा मीडियन, यही इसका करेक्ट आंसर है। द सम ऑफ डेविएशन ऑफ सेट ऑफ n वैल्यूज मेजर्ड फ्रॉम 50 इज -10। ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। जो पहला दिया हुआ है इसका मतलब ये हो गया n वैल्यूज, तो यहाँ हो गया i इज इक्वल टू 1 to n और xi माइनस 50 दिस इज इक्वल टू -10, एक पहला रिलेशन आ गया। वैसे ही दूसरा आ गया, कह रहे हैं कि सम ऑफ डेविएशन ऑफ द वैल्यूज मेजर्ड फ्रॉम 46, तो ये आ जाएगा समेसन i इज इक्वल टू 1 to n xi माइनस 46 दिस इज इक्वल टू, ये दिया है 70। अब ये दोनों को सॉल्व कर देना है, समेसन को ओपन करना है, समेसन को ओपन करेंगे तो समेसन xi माइनस 50n आ जाएगा, समेसन xi ये ऐसे आ जाएगा, समेसन xi माइनस 50n दिस इज इक्वल टू -10। दूसरा आ जाएगा समेसन xi माइनस ये हो गया कितना 46n दिस इज इक्वल टू 70 आ गया। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे अगर, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे 4n इज इक्वल टू -80 आ गया, तो n 20 हो गया। अब ये पूछा कि व्हाट इज मीन, मीन बताना है यहाँ पे, तो मीन के लिए समेसन xi की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, यहाँ पे 20 पुट करें तो 990 आ गया और 990 आने के बाद यहाँ पे n की वैल्यू 20 है, डिवाइड करेंगे तो यही इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 49.5, 49.5 इज करेक्ट आंसर।
इसके बाद एक टेबल दिया हुआ है, इसमें कहा है कि स्टूडेंट ऑफ 4 स्कूल्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 स्कूल हैं, और उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट बताया है और एवरेज उनका मीन मार्क्स बताया है टेस्ट का। आगे पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन यहाँ ये बोला है एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट ऑफ ऑल 4 स्कूल्स आर 58। तो 58 अगर सबका एवरेज है, देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स अपीयर्ड फ्रॉम स्कूल फोर्थ पे, यहाँ पे x की वैल्यू बता देनी है। तो एवरेज अगर सारे स्कूल का एवरेज 58 बोल रहा है ना, तो पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे 60 इंटू 60, 50 इंटू 80, 50 इंटू 40, 50 इंटू x, और उसके बाद डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से और 58 के इक्वल पुट करेंगे। तो यहाँ पे x की वैल्यू जो मिलेगी हमें, ये मिलेगी 40, x की वैल्यू मिलेगी 40 इज करेक्ट आंसर, 40 इज करेक्ट आंसर। यहाँ मीन का फॉर्मूला वही लगेगा, समेशन fi इंटू एक्स आई अपॉन समेशन fi, इसी से होगा। तो ये हो गया 34। द डाटा डिफरेंट नेचुरल नंबर 4, 7 ये गिवन है, आर इन असेंडिंग ऑर्डर। हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज आर देयर फॉर द मीडियन ऑफ द डाटा फॉर वेरियस वैल्यूज ऑफ 3। अब ये सीरीज जैसे गिवन है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, 10 है। तो 10 का मीनिंग ये है कि 10 इज इवन, एंड इन केस ऑफ इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मीडियन इज मीन ऑफ मिडिल ऑब्जर्वेशन, तो यहाँ यही काम हमें करना है। मिडिल प्लेस पे जो ऑब्जर्वेशन है, ये हो गया 2x 4x, ये आ गया 4x 2x प्लस 8 बाई 2, दिस इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लिया 2x प्लस 4। अब हमें डिफरेंट वैल्यू चेक करनी है, तो यहाँ तक 14 है, तो इसको 14 से बड़ा होना चाहिए, x को पुट करना है। तो x को हम 3 पुट करें नहीं होगा, 4 पुट करेंगे नहीं होगा, 5 पुट करेंगे 14 आ रहा है, 6 पुट करेंगे, 6 पुट करेंगे तो 16 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे काउंट करेंगे तो हमें टोटल 3 वैल्यूज मिलेंगे, यहाँ पे ओनली 3 वैल्यू, जिसके लिए ये मीडियन हमें मिलेगा इवन नंबर ऑब्जर्वेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज इफ m इज मीन ऑफ फर्स्ट 100 इवन नेचुरल नंबर, then what is the mean of first 100 odd natural number? टेक्निक ये होता है कि मीन ऑफ फर्स्ट n odd numbers is n, mean of first n odd numbers, this is equal to n, जितने का पूछा है वही बोल दिया था। And mean of first n even numbers, even numbers, this is equal to n plus 1, ये मीन होता है। अब यहाँ क्लियरली दिया है n क्या दे रहा है हमारे क्वेश्चन में, n दे रखा है यहाँ पे 100, इवन के लिए दिया है 100, मीन कितना दिया m, मतलब ये है कि 100 ऑब्जर्वेशन के लिए जो मीन है वो m है। तो ऑड वाले में क्या हो रहा है, यहाँ n प्लस 1 है, तो वहाँ क्या हो रहा है, n हो रहा है, एक ऑब्जर्वेशन कम हो जा रहा है, तो इसका m है तो इसका क्या हो जाएगा, m माइनस 1, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसका m है तो इसका m माइनस 1। मीन मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स were found to be 78.4, but later it was detected that 95 was misread as 59 and 25 was misread as 52. What is the difference between correct mean and incorrect mean? तो इनकरेक्ट मीन तो गिवन है, इनकरेक्ट मीन तो यहाँ पे गिवन है, ये गिवन है 78.4, करेक्ट मीन फाइंड करना है। तो करेक्ट मीन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है कि करेक्ट सम मिले पहले, तो करेक्ट सम इज इक्वल टू इनकरेक्ट सम माइनस रॉन्ग ऑब्जर्वेशन एंड प्लस करेक्ट ऑब्जर्वेशन, ये इसका फॉर्मूला होता है। करेक्ट सम होना चाहिए तो मीन करेक्ट होगा, करेक्ट सम इज इक्वल टू इनकरेक्ट सम
इनकरेक्ट सम माइनस रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस प्लस करेक्ट ऑब्जर्वेशंस यही काम करना। इसे सम करेक्ट आ जाएगा, सम करेक्ट आ जाएगा 50 से डिवाइड कर दोगे तो इसका डिफरेंस जो आ रहा है, इसका डिफरेंस आ रहा है डी 0.18। इसको चेक कर लेना 0.18, यही वैल्यू पुट करके चेक करनी है। इन ट्रायंगल एबीसी एंगल ए 2 थीटा बी और सी बी एंड सी इज इक्वल टू 4 थीटा, बी एंड सी इज इक्वल टू 4 थीटा। इसमें ट्रायंगल एबीसी यहां पे नाम दिया है। नाम ट्रायंगल के देने का मतलब है कि वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180, एबीसी इज 180। इट मींस 2 थीटा प्लस 4 थीटा प्लस 4 थीटा, this is equal to 180 degree, 180 degree. A4 plus 10 theta is equal to 180 degree. It means theta is equal to 18 degree. थीटा 18 डिग्री आ गया। अब हमें बताना है 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड थीटा सेटिस्फाई 18 डिग्री सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे ये बोल रहा है देन रेशियो ऑफ BC टू AB। अब AB से ट्रायंगल देखें, ABC ये है, B है, C है, तो ये 36 डिग्री हो गया, ये हो गया 72 डिग्री और ये हो गया 72 डिग्री, 72 डिग्री और ये भी हो जाएगा 72 डिग्री, ये हो गया। तो BC हो गया, तो लिख देंगे यहाँ पे साइन रूल से BC अपॉन साइन 36 दिस इज इक्वल टू AB अपॉन साइन 72। ऐसे लिख देंगे, दोनों की वैल्यू पुट करेंगे, BC और AB का रेशियो आ जाएगा और ये रेशियो मिलेगा B √5 - 1/2, √5 - 1/2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 और 39 में कह रहा है कि सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल ABC, इट टचेज द साइड BC, C एंड AB एट D, E एंड F। तो ये इन सर्कल हो गया, ये हो गया इन सर्कल। ऐसे दिखा देंगे, ये हो गया, इसको ऐसे दिखा देंगे, ये हो गया, ये हो गया A आ गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ऐसे मिल गया। ये कह रहा है इंस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल ABC, इट टचेज द साइड BC, CA, BC को D पे टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है E पे, CA को E पे और इसको टच कर रहा है F पे। ये पूछा है कि व्हाट इज एंगल EDF, इससे इसको ज्वाइन करेंगे, इससे इसको ज्वाइन करेंगे, यहाँ इसको ज्वाइन करेंगे, ये वाला एंगल बताना है हमें EDF। तो EDF की वैल्यू जो होगी वो ये हुई 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल A, 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल A। ये एंगल A है हमारा और ये आ जाएगा, तीनों एंगल का सम 180 होता है, इसमें लिख देंगे, यही इसका करेक्ट आंसर होगा 90 डिग्री माइनस A/2। इसके बाद 40th अ रूम ऑफ लेंथ ऑफ रूम इज 21/16 टाइम्स इट्स ब्रेड्थ। अच्छा, and breadth is 4/3 times of its height. If h is height of room, L is longest rod that can be placed in a room, then which one of the following is correct? h अगर height दिया है, अगर h दिया है तो इसकी breadth कितनी हो जाएगी? breadth B is equal to हो गया 4h/3, ये मिल गया। और लेंथ L क्या हो जाएगा? इसका लेंथ हो जाएगा 21/16 टाइम ऑफ ब्रेड्थ, 21/16 टाइम्स ऑफ ब्रेड्थ 4h/3। ये रिलेशन मिला
यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 7 आ गया। 7h/4 ये लेंथ हो गई, ब्रेड्थ हो गई, हाइट हो गई, सारी चीज़ हमारे पास है। कैपिटल L को बोला है लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड, और ये लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड जो होता है, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड L इज इक्वल टू √L² + B² + H², यही हो गया। इसमें पुट कर देना है, और इसमें पुट करने के बाद जो रिलेशन आएगा यही आएगा, 12L इज इक्वल टू 29H, 12L इज इक्वल टू 29H, यही रिलेशन मिलेगा इसमें। tan थीटा गिवन है, tan थीटा गिवन है, और ये ट्रिगो का क्वेश्चन है, ये ट्रायंगल वाला है, थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच है, तो tan थीटा गिवन है यहाँ पे, ये थीटा लिख दो यहाँ पे, ये हो गया ABC, तो tan थीटा गिवन है, tan थीटा है P/B, ये दिया है Q² - P², और B हो गया P। तो यहाँ से अगर हम इसको लिखें, हाइपोटेनस को लिखें, तो P² + Q², तो ये Q आ गया, हाइपोटेनस इज इक्वल टू Q, हाइपोटेनस की वैल्यू हो गई Q। अब पूछा है यहाँ पे कि देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ sec थीटा + cos थीटा + 2, तो sec थीटा होता है h/b, sec थीटा होता है h/b, तो h/b यही हो गया Q/P, एंड प्लस cos थीटा होता है, ये हो गया P/Q, एंड प्लस 2, ये आ गया 2। अब अगर यहाँ लिखें तो Q² + P² + 2PQ, एलसीएम लेने के बाद अपॉन कितना आ गया, PQ, यही हो गया, यही पूछा था, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, A + B² अपॉन PQ, तो करेक्ट आंसर इज B इज करेक्ट आंसर। इसके बाद है 42, 11 sin थीटा + 60 cos थीटा 61 दिया है। ये जो पूछता था, जो टेक्निक था, वो क्वेश्चन नहीं है, उसी से रिलेटेड है। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ एक ट्रायंगल ड्रॉ कर देंगे, और इसमें ये बोलेंगे कि हम 60/61 को cos phi लेट कर ले रहे हैं, cos phi इज इक्वल टू 60/61। पहला काम यही करना है, थ्रू आउट 61 से डिवाइड कर देना है, तो cos phi आ गया। अब इस ट्रायंगल में cos phi की वैल्यू, phi एंगल हो गया 60/61, cos थीटा होता है B/H, 61 आ गया। अब यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे ये जो मिलेगा हमें, ये आ जाएगा 11 पाइथागोरस से 61² - 60² करेंगे तो 11 आ जाएगा। अब जो पूछा है, अब ये जो गिवन हमारा है, ये इस फॉर्म में आ जाएगा कि cos थीटा - phi, दिस इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू cos 0। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू phi आ गया, दोनों एंगल इक्वल आ गए। अब यहाँ पे वैल्यू हमें जो पूछ रहा है उसको लिख देना है 660 × tan थीटा + cot थीटा। यहीं पे देख लो, थीटा फाई तो सेम ही है, यहाँ पुट कर देंगे, पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे, तो फाइनली जो हमारा करेक्ट आंसर है वो यही आएगा, ए वाला आएगा। वैल्यू पुट कर देनी है, सिर्फ वही काम करना है। इसके बाद है व्हाट इज डायमीटर ऑफ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 15 साइड। ये एनडीए के टेस्ट में भी दिया है, यहाँ भी, दोनों जगह इस क्वेश्चन को पूछा है। तो 15 साइड है, 15 साइड है, तो वहाँ एंगल जो होगा वो आर इज इक्वल टू यही हो जाएगा, रेडियस जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे भी यूनिटी साइड 1 है, 1/2 × cot 12 डिग्री। अब डायमीटर लिखना है तो 2r हो गया, 2r इज इक्वल टू cot 12 डिग्री। यही इसका करेक्ट आंसर होगा, बी इज करेक्ट आंसर, cot 12 डिग्री आ जाएगा। वैसे इसमें सेम है, जैसे ये 15 साइड का है, ऐसे 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 जितना भी साइड है दिखाया जाएगा। यहाँ पे सेंटर हो गया, ये साइड होता है, ये और ये आ गया, ये वाला एंगल जो होगा यहाँ पे 24 आएगा इसका। सेंटर पे पॉइंट, सेंटर पे कहीं भी 360 होता है, ये इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये 12 डिग्री आ गया,
ये 1/2 आ गया, ऐसे ही इसको फाइंड कर लेना। ये आ जाएगा cot 12 डिग्री, cot 12 डिग्री इज करेक्ट आंसर। इसके बाद 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये एक्स को दे रखा है, और tan थीटा की वैल्यू हमें सेक -1 इसको लिखना है। तो ये फाइनली आएगा, वही सेम चीज़ आ जाएगा, करना कुछ नहीं है। यहाँ पे 1 के जगह पे यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा लिख देना है। उसको कॉमन लेंगे तो tan थीटा प्लस सेक थीटा आ जाएगा, और यहीं पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है x इज इक्वल टू tan थीटा प्लस सेक थीटा दिया है, इसलिए इस एक्सप्रेशन की वैल्यू जो है वो x के इक्वल हो जाएगी। यही इसका करेक्ट आंसर है, x इज करेक्ट आंसर। तो सिर्फ यही काम करना है, 1 के जगह पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा पुट कर देना है। इसके बाद 45 इसको चेक करना है ये आइडेंटिटी है कि नहीं है। तो यहाँ पे लिखा है tan थीटा प्लस साइन थीटा और अपॉन tan थीटा माइनस साइन थीटा। तो tan थीटा को साइन बाई कॉस लिख देंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला तो सेटिस्फाई कर रहा है, सेकंड जो है ये cos 2 थीटा हो गया एक्चुअल में, और cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला लिखा है tan के फॉर्म में ये रॉन्ग है, इसलिए कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये जो लिखा है ये sin 2 थीटा का होता है, इसलिए सेकंड रॉन्ग है और फर्स्ट इज करेक्ट। फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड रॉन्ग है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ओनली ए इज करेक्ट आंसर। फोर्टी सिक्स में ये भी इजी क्वेश्चन है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू 5 दी हुई है, और 0 थीटा 45 नहीं है, पहले ही मना कर दिया है, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, इसलिए ये पॉजिटिव होंगे, सारे पॉजिटिव होंगे। और यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पे 3 लिखा। तो इसको ये लिखे तो यह आ जाएगा 1 प्लस tan 45 प्लस थीटा इज इक्वल टू 5। 45 प्लस थीटा 5 हो गया। उसके बाद यहाँ हमें इसको cos से डिवाइड कर देना है। cos से डिवाइड कर देंगे तो tan थीटा की वैल्यू यहाँ से पुट कर देनी है। तो इसका फाइनली जो आंसर जो मिलेगा यहाँ पे, ये आंसर आएगा 46 वाले का। 46 वाले का फाइनल आंसर आएगा सी मतलब 12/5 करेक्ट आंसर है। इसलिए पहले वहाँ cos से डिवाइड करके tan में लाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके tan की वैल्यू हमें मिल जाएगी, और उस tan यहाँ भी cos में से डिवाइड करके tan की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यही है डिवाइड डिनोमिनेटर बाई cos थीटा, यहाँ भी और यहाँ भी, यहाँ से tan की वैल्यू को यहाँ पुट कर देनी है, इसी से इसका करेक्ट आंसर मिलेगा। इसके बाद 47 कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा x दिया है। तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा इक्वल टू, अब थीटा 0 से 90 के बीच बोला है, तो यहाँ पे निगेटिव साइन सिर्फ आ जाएगा, इसलिए कि ये सारे माइनस थीटा करने पे निगेटिव होते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है ए वाला होगा। ए इज करेक्ट आंसर। सॉल्यूशन करने के लिए कर सकते हैं, कॉसेक को 1 बाई साइन, इसको कॉस बाई साइन लिखेंगे, न्यूमरेटर में आ जाएगा, सिंपलीफाई करेंगे तो मिलेगा। 45 पुट करके भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48, 2 साइन 6 थीटा प्लस 2 कॉस 6 थीटा माइनस 3 साइन 4 थीटा माइनस 3 कॉस 4 थीटा। तो यहाँ तो 45 पुट करके चेक कर लेना है, यही इसका करेक्ट आंसर है, -1 इज करेक्ट आंसर। व्हाट इज मिनिमम वैल्यू ऑफ 3600 सेक स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, और ये पहले भी पूछा है और इस बार भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसमें टेक्निक जो बताते हैं वो यही है, a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर
कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे मिनिमम वैल्यू जो होगी इसकी, मिनिमम